IRCTC द्वारा मान्यता प्राप्त यादव ट्रेवल जनसेवा केंद्र, रेलवे आरक्षण केंद्र, रेलवे टिकट, बस टिकट, एयर टिकट, पुलिस चालान पेमेंट, गाड़ी या मोबाइल का लोन जमा करें। भगवानपुर आंगन ढाबा के सामने, लालगंज, आजमगढ़। देवगांव की ऐतिहासिक रामलीला की तैयारियां लगभग पूरी। रामलीला पंडाल को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कल से देवगांव के कलाकारों द्वारा रामलीला का होगा भव्य मंचन। देवगांव की ऐतिहासिक रामलीला बाजार में स्थित रामलीला मैदान में रामलीला मंचन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कमेटी द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। रामलीला का भव्य मंचन देवगांव के कलाकारों द्वारा ही भव्य रूप से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए रामलीला पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री राम लीला मंचन का शुभारंभ कल पूरे विधि विधान से किया जाएगा। कल से आयोजित होने वाले इस मंचन को लेकर पूरे मैदान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। साथ ही बाजारों में भी मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए पंडाल भी बनने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार साहू गोरखनाथ गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवगांव की ऐतिहासिक रामलीला कल से आयोजित की जाएगी, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही रामलीला मंचन का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा, जिससे गांव से दूर दराज बैठे लोग भी देवगांव की ऐतिहासिक रामलीला आसानी से देख सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष पूरी मैदान को भव्य रूप से सजाया गया है। साथ ही कलाकारों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। वहीं कल से देवगांव में शुरू हो रहे रामलीला को लेकर पुलिस भी सतर्क है। आसपास पूरे रामलीला मंचन को लेकर पुलिस की तैनाती की गई है। कल से शुरू होने वाले इस रामलीला को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और हमारी जो रामलीला है देवगांव की, वो बड़ी ऐतिहासिक है। और मैं 2002 से, जब से देवगांव के बाजार के लोग रामलीला कर रहे हैं, तब से यहाँ पर उस समय मैं 9वीं क्लास में था और प्रथम वर्ष मैंने वानरी सेना का अभिनय किया। इसके बाद अगले साल मुझे लक्ष्मण जी का किरदार दिया गया और बहुत ही सुंदर ढंग से मैंने उसे निभाने का प्रयास किया। और इसके बाद फिर निरंतर इस फील्ड में मैं लगा रहा और आज 2023 चल रहा है। और देवगांव की जो लीला है और जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे एक वृक्ष बीज पहले जब अंकुरित होता है एक छोटे पौधे के रूप में और बाद में वही विशाल वट वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो उसी प्रकार हो चुकी है कि रामलीला की शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी, लेकिन आज यहाँ की जो लीला है बड़े पैमाने पे होती है। यहाँ पे इतने दर्शक आते हैं कि मैदान हमारा छोटा पड़ जाता है, बौना साबित होता है, पूरा सड़क भर जाता है। तो बस यही हमारा ध्येय है कि जो हमारी संस्कृति है उसका जो है कि समाज में प्रचार हो, जो भ्रामकता है हम लोग उसको दूर करें और इस मंच के माध्यम से भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके आदर्शों का हम चित्रण करते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में हम लोग किस प्रकार उतारें, यही संदेश देने का हम लोग प्रयास करते हैं। रामलीला कब चालू होगा? रामलीला जो है कि कल दिनांक 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, जो कि यहाँ पे 12 दिन की लीला दिखाई जाती है और नवरात्रि प्रथम दिन से प्रारंभ होकर के द्वादशी तक लीला ये चलती है। प्रथम दिन नारद मोह की लीला से प्रारंभ होता है हमारा मंचन रावणचंद। दूसरे दिन भगवान श्री राम का जन्म होता है। तीसरे दिन धनुष यज्ञ राम विवाह का दृश्य। चौथे दिन मंथरा का कूटनीतिज्ञ और इसके बाद हमारा राम वनगमन का दृश्य, जो कि बड़ा ही मार्मिक दृश्य रहता है। पाँचवें दिन भगवान पंचवटी में जाते हैं और बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाई देता है और खर और दूषण जैसे राक्षसों का संहार करते हैं। और उस दिन हमारा जो देवगांव का ऐतिहासिक नक्कटैया है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे बाजार अगल बगल के भी बाज़ारों से यहाँ पे लाग और झांकियाँ सजाई जाती हैं और कमेटी के द्वारा, बाज़ार वासियों के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आप लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे इन सभी कार्यक्रमों का आनंद लेते रहें। और विजयादशमी के दिन यहाँ का ऐतिहासिक मेला होता है और मेले के अगले दिन भरत मिलाप और 12वें दिन जो कि राजगद्दी का कार्यक्रम होता है और इसके पश्चात यहाँ की लीला जो है कि उसको विराम दे दिया जाता है।